बाटा एक ऐसा ब्रांड है जिसे भारत में बच्चा बच्चा तक जानता है। कई भारतीयों को लगता है कि बाटा हमारे ही देश की कंपनी है। ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि हिंदी भाषा में बाटा काफी सरल शब्दों में है, जिसे आसानी से समझा या बोला जा सकता है। बाटा एक फुटवियर बनाने वाली कंपनी है। भारत में अगर सबसे पुरानी फुटवियर ब्रांड की बात करें तो बाटा के नंबर इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। बाटा भारत की कंपनी नहीं है। इसकी नींव मध्य यूरोप के चेकोस्लोवाकिया में पड़ी। साल 1894 में थॉमस बाटा ने इस कंपनी की नींव डाली। थॉमस बाटा बेहद ही गरीब परिवार में जन्म लिए थे। इनका पूरा परिवार जूते बनाने के काम किया करता था। थॉमस बाटा का परिवार आर्थिक तंगी का शिकार हो चुका था। पूरा परिवार काफी परेशान था। इन सब के बीच उन्होंने बिजनेस डालने की एक योजना बनाई। अपने ही गांव में उन्होंने 2 कमरा लिया। इस योजना में भाई, माँ और बहन को शामिल किया। उन्होंने अपने माँ से $320 रुपए लिए और पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल को खरीदा। व्यापार शुरू करते ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसी दौरान उनके भाई और बहन ने उनका साथ छोड़ दिया। थॉमस का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया। पैसे बर्बाद हो गए। थॉमस कर्ज के तले दबते गए। आखिर में उन्हें अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित करना पड़ा। कंपनी के दिवालिया होने के बाद थॉमस पूरी तरह टूट गए। वो फिर से इंग्लैंड में जाकर एक जूते की दुकान में मजदूरी करने लगे। थॉमस के लिए नौकरी उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने नौकरी के दौरान जूते के व्यापार को काफी नजदीक से समझा। इसके बाद थॉमस फिर अपने शहर लौट गए और फिर जूतों के व्यापार में पैसे इन्वेस्ट किए। थॉमस ने दूसरी बार अपनी कंपनी की नींव रखी तो इस बार उन्हें सफलता मिली। 1912 में उनकी कंपनी काफी तेजी से ग्रोथ की। व्यापार इतना तेजी से बढ़ा कि उन्हें 600 मजदूर रखने पड़ गए। बाटा की खासियत से हर कोई आकर्षित होने लगा। काफी आरामदायक और टिकाऊ होने के कारण लोगों में बाटा पहनने का क्रेज बढ़ गया। डिमांड को पूरा करने के लिए थॉमस ने अपने ही शहर में एक स्टोर डाली। हालांकि इसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध के कारण व्यापार में हल्का झटका लगा, लेकिन इससे निपटने के लिए बाटा ने अपने कीमतों में 50% गिरावट कर दी, जिसके बाद से जूते और बिकने लगे। कीमत कम करते ही उनके व्यापार में 15% का मुनाफा हुआ। व्यापार को बढ़ते देख थॉमस ने दुनिया भर में अपने ही स्टोर खोलने लग गए। 1925 आते आते दुनिया भर में बाटा के 122 स्टोर हो गए। जूते में मुनाफा देख थॉमस ने मोजा और टायर के इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया। पिता की मौत के बाद बेटे ने कारोबार संभाला। ऐसा कहा जाता है कि बेहतर चमड़े की तलाश में वो भारत आए। उसी दौरान उन्होंने देखा कि भारत में लगभग लोगों के पास जूते नहीं थे। इन सभी चीजों को देखते हुए बाटा ने भारत में कोलकाता में नींव रखी। भारत में बाटा के जूतों की डिमांड काफी बढ़ गई। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कंपनी ग्राहकों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी। वहीं 4000 अलग से कर्मचारी रखे गए जो टेनिस और स्पोर्ट्स से जुड़ी फुटवियर बनाने लगे। आपको बता दें कि 90 देशों में बाटा का कारोबार फैला हुआ है।